अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अंबरियाना फूडीज़। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज मैं हाज़िर हुई हूँ बहुत ही मज़े की यम्मी सी रेसिपी लेकर। बहुत टाइम बाद मैं हाज़िर हुई हूँ चिकन की रेसिपी लेकर। ये है जी चिकन तंदूरी की रेसिपी, जो कि इतने मज़े की बनेगी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की, फुल ऑफ टेंडर होममेड मसाले से बताऊंगी आपने क्या करना है। बस वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं। 1 kg मैंने चिकन लिया है। मैंने चिकन का कोई भी स्पेसिफिक पीस नहीं लिया है। आपके पास जो भी चिकन अवेलेबल है, चाहे तो बोनलेस नहीं आपने लेना, बस आपने उसके पीसेस करवा लेना, चाहे आप 4 पीसेस करवा लें या इसी तरह सिंपल चिकन ले लें। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद 1 कप पानी का डाला है, 1 टेबलस्पून नमक का डाला है और 3 टेबलस्पून इसको विनीगर डाल के मैं 15 to 20 मिनट्स के लिए साइड पे रख दूँगी। इससे ये होगा कि ये जो लिक्विड मैंने बनाया है ना, इससे चिकन की मखसूस स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपका चिकन जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन और साफ़ हो जाएगा, स्मेल से ख़त्म हो जाएगी। आ जाते हैं हम इसकी मैरिनेशन की तरफ। 3 टेबलस्पून मैंने दही लिया है, 3 मैंने लेमन स्क्वीज़ कर लिए हैं। लेमन लाजमी ऐड करने हैं, अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप विनीगर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। ये होममेड रेसिपी है, इसमें मैं सारे घर के मसाले बताऊंगी। आपने बस मेरी रेसिपी को फुल देखना है, फुल वॉच करना है। ये मैंने 3 लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर लिए हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने उसमें सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। मैंने दोनों को मिक्सअप कर लिया था। 1 टेबलस्पून में इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून में इसमें पेपरिका और हाफ चौथाई जो होता है टीस्पून में इसमें फूड कलर ऐड करूँगी, रेड और ज़र्दा। साथ में ये जी मैंने गरम मसाले जो हैं वो साबुत, उसमें लाल बड़ी मिर्चें जो होती हैं ना, लाल छोटी गोल मिर्चें, तेज़पत्ता है, जलवत्री है और जायफल है, बड़ी इलायची, छोटी 4 इलायचियाँ, दालचीनी, ज़ीरा और काली मिर्चें जो है वो ब्लेंड कर ली है। थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड किया था, इसके मैं 1.5 टेबलस्पून ये ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड की है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें विनीगर ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल से ये जो होता है, आपके मसाले जो होते हैं वो बहुत अच्छे से जो होते हैं मिक्सअप हो जाते हैं और चिकन पे भी लग जाते हैं और चिकन जो होता है ना, अच्छे से उसकी ना मैरिनेशन भी अच्छी होती है और ना वो जो पानी पानी वाला पान होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है ऑयल से। लास्ट में ऐड करना है। इसको मिक्सअप किया अच्छे से और ये देखें हमारा जो चिकन है कितना नीट एंड क्लीन, ये देखें कितना इसका जो है वो उतर चुका है, बिल्कुल साफ़ हो गया। छन्नी में मैंने छान लिया था, छान के मैं इसको मैरिनेशन ये लगा लूँगी। जो मैंने मसाला बनाया है अच्छे से फुल चिकन पे मैं मैरिनेशन को अच्छे से लगाऊँगी, फुल हाथों के साथ, मतलब दोनों हाथों के साथ ना अच्छे से मैं इनको मैरिनेट के लिए रख दूँगी। मैरिनेट जो आपने करना है, आपने अगर दावत के लिए बनाना है तो कम से कम जो आपने मैरिनेशन करनी है ना, वो 4 to 5 आवर्स के लिए करनी है। इससे मतलब अगर आप अचानक ही करना चाह रहे हैं यानी तो आपकी ना कम से कम 2 आवर्स तो लाजमी होनी चाहिए, वरना 4 to 5 अगर आप करते हैं ना तो बहुत ही गुड रिज़ल्ट मिलते हैं, बहुत ही बेस्ट वाले रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। आपका जो चिकन होगा अंदर तक फुल मसाले वाला होगा, बहुत ही टेंडर होगा। इसको हम लोग जी मैरिनेशन के लिए रख देते हैं 5 to 6 आवर्स के लिए। अब आते हैं सेकंड प्रोसेस की तरफ। हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट हो चुका था। अब मैंने ली है जी फॉयल शीट। ये मेरे पास जी ट्रे है, बेकिंग के लिए ये ट्रे होती है आम तौर पे जो हम लोग ओवन में यूज़ करते हैं, वो वाली है ये ट्रे। अगर आपके पास वो ओवन अवेलेबल नहीं है तो आप स्टीमर में भी इसको स्टीम कर सकते हैं। मैं सारा जो प्रोसेस है वो आपको बता दूंगी किस तरह आपने करना है ओवन में। और अगर आपने ओवन नहीं है तो आपने अगर पतीले में करना चाह रहे हैं ना, तो आपने कैसे करना है, आपने जी पतीले में रखना है, थोड़ा सा नीचे पानी ऐड करना है, ऊपर रखनी है छन्नी वो जो होती है ना जिसके अंदर सुराख होते हैं, वो वाली छन्नी रखनी है। ऊपर आपने इसी तरह फॉइल शीट लगा के ना अपना चिकन जो है वो रख देना है, अंदर ऊपर नीचे से कवर करके। ये देखें, इसके बाद ये देखिए मैंने थोड़े से इसमें जी तिल लगा लिए हैं। तिल अगर आपके पास अवेलेबल है तो लगा दे, अदरवाइज़ आप इसको
स्किप भी कर सकते हैं, ये आपके ऑप्शनल है। थोड़ी सी मैंने फॉइल की शीट की जी कटोरी सी बनाई है। अब जो मैं मेन इसका है ना तरीका वो बताऊंगी। हमने देना है जी कोयल के साथ इसको स्मोक और 15 मिनट्स के लिए, नहीं 15 तो ज़्यादा हो जाते हैं, 10 मिनट्स के लिए मैं इसको कवर कर दिया था मैंने। 15 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। और 10 मिनट्स के बाद मैंने ओवन को जी प्री हीट कर लिया था। प्री हीट मैंने किया है जी 180 डिग्री पे मैंने प्री हीट के लिए रख दिया था। इसके बाद गार्निश के लिए थोड़ा सा प्याज कर देंगे। इससे ये होगा कि आपका जो प्याज है ना चिकन के साथ फुल पका हुआ होगा और आपकी हर बाइट के साथ प्याज आएगा और इतना मज़े का आला सा आपको टेस्ट देगा। ये देखिए 180 डिग्री पे मैंने 70 पे रखा था और साथ में मैंने 5 मिनट्स के लिए पहले इसको टाइम दिया था। 30 मिनट्स आपने नीचे से कुक करना है, नीचे वाला राड चलाना है, और 10 मिनट्स में आपने ऊपर वाला राड चलाना है। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, 30 मिनट आपने नीचे वाला राड चलाया और 10 मिनट जो है वो आपने ऊपर वाला राड चलाया। मैंने अगर देच का है तो आपको इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह से ये मैं बाइट ले रही हूँ। अंदर जब मैंने चिकन तोड़ा है बिल्कुल भी पानी नहीं आया, फुल आपको जो तंदूर वाला फ्लेवर है वो आएगा। ये दही की चटनी के साथ सर्व कीजिए, नान के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अगर मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब, साथ ही दबा लीजिएगा बेल आइकन का बटन भी, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।